क्योंकि ईरान अमेरिका डील के 24 घंटे के बीच डील पर संकट मंडरा रहा है। इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद इस डील पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या नेतन्याहू इस डील को लागू नहीं होने देंगे, यह सवाल उठ रहा है। इजराइल है कि मानता ही नहीं। डील के बाद भी इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है और देखिए हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही डील से भड़के हुए हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमले और बढ़ा दिए, तेज कर दिए हैं। इजराइल लेबनान में पीछे हटने के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ये इजराइल ने अटैक किया लेबनान में, वही धमाके सुन रहे हैं आप। सुनिए एक बार गूंज। उधर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन सवाल है कि 60 दिन बाद क्या होगा, यानी 2 महीने बाद। 60 दिनों तक ईरान ने टैक्स ना वसूलने का भरोसा दिया है और उसके बाद क्या होगा, यह अभी तक तो साफ नहीं है। 2 महीने के डेडलाइन के बाद क्या स्थिति होगी, तो चलिए आपको बता देते हैं। जान लीजिए आखिर डील को लेकर सस्पेंस क्यों बन गया है, डील के बाद आगे और अब कैसे बातचीत होगी। अमेरिका ईरान डील के अगले दिन ही टेंशन शुरू और डील के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला चल रहा है। इजराइल के हमले में 18 लोगों की अब तक मारे जाने की खबर है, 50 के आसपास जख्मी भी हैं। इजराइल के मंत्री ने कहा इसी बीच कि पूरे लेबनान को जला देंगे। इजराइल शुरू से इस डील के खिलाफ बयान दे रहा है, जबकि लेबनान पर हमले रोकने डील की शर्तों में है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाके काम तमाम उनका मारे जा चुके हैं। इजरायली हमलों पर ईरान ने नाराजगी जाहिर की है। डील के बाद अमेरिका ईरान में बातचीत हो रही थी, दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में यह बातचीत हो रही थी, लेकिन इजराइल के हमले के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। आगे बातचीत कैसे शुरू होगी इस पर कुछ नहीं कहा गया है और इसी वजह से अमेरिका ईरान डील पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के लेबनान पर हमले को लेकर साफ साफ कहा है कि अमेरिका पहले लेबनान में हमले रुकने की गारंटी दे, इसके बाद ही दोनों देशों में आगे की कोई बातचीत होगी। तो राहत की बात यह है कि होर्मुज का रास्ता खुल गया है और यहां से कई देशों के तेल टैंकर्स की आवाजाही शुरू हुई है। फिलहाल सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर्स होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। भारत का भी एक एलएनजी टैंकर होर्मुज से होते हुए गुजरात अपने पहुंच चुका है। आपको बता देते हैं ईरान और अमेरिका ने डील और आगे की बातचीत पर क्या कुछ कहना है। रिएक्शन सुनिए दोनों का। स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर दस्तखत होने थे, पक्ष की मौजूदगी में इस पर साइन होना था। हमने 24 घंटे तक इसको लेकर समीक्षा की और फिर यह तय हुआ कि एक खास जगह पर बिना मौजूद हुए दोनों राष्ट्रपति इस पर साइन करें। जब दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर दस्तखत किए हैं तो समझौते का उल्लंघन करना खतरनाक हो सकता है। हमारी योजना स्विट्जरलैंड जाने की है, लेकिन कब ये होगा पता नहीं। इस समझौते में राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह शामिल रहा। परमाणु मुद्दे पर बातचीत आसान नहीं थी। ईरान के यूरेनियम को कैसे खत्म किया जाएगा, ये सब बेहद तकनीकी मामला है। स्विट्जरलैंड में इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। अब भारत से जुड़ी खबर, क्योंकि डील के बाद भारत के लिए अच्छी खबर आई। कतर से एलएनजी टैंकर दिशा होर्मुज के रास्ते गुजरात पहुंच गया है और सऊदी अरब सहित कई देशों के जहाज भी होर्मुज से गुजरे हैं। और इस डील के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो आइए समझ लेते हैं सोना चांदी कितना सस्ता हुआ और क्या आगे कुछ बदलाव हो सकता है, जान लीजिए। देखिए अमेरिका ईरान समझौते के सोने चांदी पर असर दिखा। निवेशकों ने सोने चांदी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। युद्ध का खतरा कम होने के बाद निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। इस वजह से सोने चांदी की कीमत में कमी आई है। गोल्ड सिल्वर ETF में भारी बिकवाली देखी गई और साथ ही डॉलर के मजबूत होने से भी सोने चांदी का भाव गिरा है। 1 किलो चांदी की कीमत आपको बता दें 9209 रुपए गिरा है, मतलब जिसे कहते हैं 9209 रुपए, ये गिरकर 2,31,000 रुपए पर आ गया है 1 किलो चांदी की कीमत। इससे पहले इसकी कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो थी। तो चांदी ऑल टाइम हाई से मतलब 1,55,000 रुपए सस्ती हुई है।
और उधर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात कर लें, इसकी कीमत तो 1.45 लाख रुपए पर आ गया है। प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में 3,152 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। ऑल टाइम हाई से सोना अब तक 32,000 रुपए टूट चुका है, जिसे कहते हैं हिंदी में गिर चुका है। और अब सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का ज्वेलर्स कैसे देख रहे हैं, इसका असर आने वाले समय में भी लेकर उनको सुना देते हैं, सीधे सुनिए। वॉर की वजह से सोना बढ़ा था, जिसकी वजह से क्रूड भी बढ़ा था, और अब क्रूड घट गया है थोड़ा बहुत, इससे सोना घटेगा और सोने में मंदी आएगी, इवन कि चांदी में मंदी आएगी। और जहाँ तक सवाल है सरकार का, सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन लोग बाई कर रहे हैं। कोई ना कोई कस्टमर अपना रिसाइकल गोल्ड कैसे भी आते हैं और खरीदी कर जाते हैं। बिल्कुल जैसे सोना घटेगा, लोग राह देख रहे हैं और इसकी भाव की राह देख रहे हैं कि किस तरह सोना घटा और चलो खरीदी करो। तो एक बहुत बड़ी खरीदी बाकी है, शादियों की खरीदी बाकी है, डेफिनेटली कस्टमर आएंगे। डील को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी सुर्खियों में है। अगर डील पर बात बन गई तो जेडी वेंस राष्ट्रपति की रेस में आ जाएंगे, लेकिन अगर डील फेल हो गई तो काफी मुश्किल होने वाली है। अब ये कैसे आपको समझा देंगे, चलिए जान लीजिए। बता देते हैं कि कैसे जेडी वेंस के लिए यह डील हीरो या फिर विलेन बनने जैसा ही होने जा रहा है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की किस्मत ईरान से डील पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका ईरान जंग रुक जाता है तो जेडी वेंस हीरो बनकर उभरेंगे, और अगर डील फेल हो गई तो जेडी वेंस विलन साबित होंगे वहां अमेरिका में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की किस्मत पूरी तरह से इस डील पर निर्भर है, टिकी हुई है। अगर जंग रुक गई तो 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के बड़े दावेदार बन जाएंगे जेडी वेंस, और अमेरिका ईरान डील में जेडी वेंस बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। जेडी वेंस लगातार इस डील के समर्थन में बयान दे रहे हैं, साथ ही ईरान से डील को लेकर बचाव भी कर रहे हैं, और वेंस इस डील को डिफेंड करने की पूरी कमान संभाले हुए हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही डील की तीखी आलोचना भी हुई, तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बेहद कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अगर यह समझौता विफल हो जाता है तो वो इसका दोष वेंस पर डाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के साथ हुआ समझौता कामयाब होता है तो वेंस 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। यह है पूरी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर, क्योंकि अब आपको बता देते हैं कि कैसे एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आतंकवादी डरे हुए, सहमे हुए, और कैसे ड्रोन हमलों से पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। सबसे पहले आपको यह एआई जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं, जरा इस पर गौर करिएगा। अब दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 इलाकों में ड्रोन से हमला किया है। यह पहले भूमिका समझने के लिए इसको देख लीजिए। एआई वीडियो आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब भले पाकिस्तान इस हमले की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन दावा है कि आईएसआई के ठिकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये असली है। अब अगली तस्वीर, दावा है कि जिस ड्रोन से अटैक हुआ ये उसी का वीडियो है। अब आपको डिटेल में बता देते हैं कि आखिर अफगान ने क्या कुछ दावा किया है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से टकराव है, काफी बढ़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर दिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों को टारगेट किया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कई आईएसआईएस ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि जिन ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए हैं उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तान कर रहा था। इन ठिकानों से अफगानिस्तान की जमीन पर अटैक की प्लानिंग थी। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक अफगानी हमलों की पुष्टि नहीं की है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने नरसंहार, माफ करिएगा, ये नंगरहार है, उसकी जगह नंगरहार और पंक्तिया में हमला किया, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। आरोप है कि इस अटैक में कई अफगानी महिलाएं और बच्चे मारे गए। इसी का जवाबी पलटवार करते हुए अफगान ने पाकिस्तान के ठिकानों को टारगेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने आतंकी संगठन टीटीपी को टारगेट किया था। आगे बढ़ते हैं, अब लिए चलेंगे अगली खबर की तरफ, क्योंकि अब बात बिहार की तेज प्रताप यादव की।
खासकर क्योंकि जिनके खिलाफ एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे, पहले तस्वीर भी देखते जाइए। ये इस पूरे केस में 3 चेहरे हैं, पहला तेज प्रताप यादव का, दूसरा अनुष्का यादव का और जिनके साथ तेज प्रताप के कथित रिश्ते की खबर वायरल हुई थी, और तीसरा है आकाश यादव का नाम। अनुष्का के ये भाई हैं। अब पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या सच में अब उनकी मुश्किलें यहां से बढ़ने वाली हैं? तो चलिए विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा विवाद समझा देते हैं। तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस अनुष्का यादव से कथित रिश्ते को लेकर लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी पार्टी और परिवार से निकाल दिया था, आपको याद होगा। अब उन्हीं अनुष्का यादव की वजह से तेज प्रताप यादव के खिलाफ शिकायत हुई है। अनुष्का के भाई आकाश यादव ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर की दायर की है। आरोप है कि तेज प्रताप यादव जबरन आकाश के घर के अंदर दाखिल होते हैं। दावा है कि आकाश राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर गए हुए थे। उस वक्त घर में उनकी मां अनुष्का समेत 2 और लोग मौजूद थे। आरोप है कि तेज प्रताप यादव ने दरवाजा खुलवाने के लिए दबाव बनाया और विरोध करने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। दावा है कि वो अनुष्का की बेटी उज्जैनी से मिलने का दबाव बनाते हैं। आकाश यादव ने बताया कि उन्हें लॉरेंस गैंग से भी धमकियां मिली। हालांकि तेज प्रताप यादव ने सभी आरोपों का पूरी तरह से खंडित किया है, नकारा है। तेज प्रताप ने कहा है कि ये सारे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। वो बोले कि उन्हें न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उनके छवि को नुकसान पहुंचाने वाले का सच जल्द सामने आ जाएगा। अब इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, सीधा सुनते हैं। आवेदक आकाश यादव का एक आवेदन प्राप्त हुआ पाटलिपुत्र थाना में कि उनके घर पे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी 6 तारीख को गए थे रात को 9:30 बजे, और इनके द्वारा यह भी आवेदन में लिखा गया है कि इसके पश्चात उनको फोन आया एक इंटरनेशनल नंबर से, यूएसए के नंबर से, जिसमें उनको धमकी दी जा रही थी कि आपको मतलब जान से मार दिया जाएगा। दावा किया गया कि जो नंबर है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी सदस्य का नंबर है। हालांकि इसकी भी पुष्टि हो नहीं पाई है। इस मैटर में पुलिस ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के बाद इसमें एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही इसमें हो रही है। चलिए इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। देखते रहिए, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।